हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, लॉजिक को ध्यान से समझा करो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, या फिर यहां पे आपको किस तरीके से क्या लॉजिक बन रहा था, क्या सेटअप बन रहा था, बाइंग के पीछे क्या रीजन था, सेलिंग के पीछे क्या रीजन था। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखा करो, जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। यहां पे आप देखेंगे इंपोर्टेंट लेवल क्या निकल के आते हैं। पहला तो हमारे लिए ये इंपोर्टेंट लेवल निकल के आता है। ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे हाई। यहां पे हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिला है। हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी ने भी काम किया है। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे लो। तीसरा लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीनों जोन का हमें यहां पे रोल समझ में आ रहा है। तीनों जोन को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। आप यहां पे देख सकते हैं, प्रीवियस डे लो की भी रेस्पेक्ट हुई है, यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग की भी रेस्पेक्ट हुई है, यहां पे आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट की भी यहां पे रेस्पेक्ट हुई है। तो यानी कि सारी चीजों ने काम किया है। कैसे काम किया है? लॉजिक समझो। अब यहां पे जो पहली कैंडल बनी, ध्यान से देखो। अगर मार्केट यहां पे आपको ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, क्योंकि कुछ भी हो, प्रीवियस डे हाई हो या प्रीवियस डे लो हो या प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, ट्रेडिंग डे हाई हो, ट्रेडिंग डे लो हो, कहने की बात यह, अगर मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट के रूप में एक्ट करेंगे। कहां पे एक्ट कर रहा है मार्केट? यहां पे देखो, प्रीवियस डे लो को मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या एक्ट कर रहा है? एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। भाई, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी है। अगर हमें यहां पे ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक वैसे अगर मार्केट ने ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे। कहां पे एक्ट कर रहा है? यहां पे देखो, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट एक्ट कर रहा है। ऊपर देखो, यहां पे मार्केट प्रीवियस डे हाई पे क्या एक्ट कर रहा है? रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। समझ में आ गई सिचुएशन? अब यहां पे हमारे लिए चीजें क्लियर होगी। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। यहां पे देखो, प्रीवियस डे लो हो गया और ये क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। पहले इन दोनों को ही समझते हैं। यहां पे जो पहली कैंडल बनी वो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रही है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देती तब तक हम बाइंग भी नहीं कर सकते। तो भले ही हमारी ग्रीन कैंडल बन गई हो और सपोर्ट लेके आई हो, कहां पे सपोर्ट लेके आई है? ये लेके आई है प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेके आई है। अब यहां पे हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग कहीं यहां पे होता और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता तो हम एंट्री कर लेते, ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर हो जाता। लेकिन ये यहीं पे है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अब मार्केट यहां पे प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले रहा है। अगली आप देखेंगे बियरिश कैंडल भी दिखाई दे रही है। इससे देखो, हालांकि नीचे नहीं गया है, प्रीवियस डे लो से अगर मार्केट इस तरीके से जाके ऐसे क्लोजिंग दे रहा है तो इसे एज ए सपोर्ट ही कंसीडर करेंगे। ब्रेकडाउन हम इसे मानेंगे जब प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग हो। कैंडल की, किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, पर मान के चलो अगर ब्रेकडाउन हो जाता तो क्या सेलिंग कर लेते? बिल्कुल भी नहीं करते। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भले ही ये हमारा क्या हो, प्रीवियस डे लो हो, लेकिन यहां पे देखो, ये वाला जो जोन है, इसमें जो खास बात है वो ये है, 10th का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है और डे क्लोजिंग भी इसी जोन में पड़ा हुआ है। तो जब तक इसकी डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे नहीं निकलता तब तक हम सेलिंग नहीं करते। तो ये तो समझ में आ गया आपको। तो यानी कि यहां पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता और कैंडल यहां पे 10th के डे क्लोजिंग से नीचे नहीं चलती तब तक हम सेलिंग तो करने वाले नहीं है। या फिर यहां पे जो ये बियरिश कैंडल बनी हुई है, मार्केट उनसे नीचे नहीं चलता तब तक सेलिंग का तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा। ये चीज समझ में आ गई। तो इसका मतलब सेलिंग तो करनी नहीं है। तो क्या बाइंग कर ले? बाइंग भी नहीं कर सकते। बाइंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर एक तो मार्केट ने ये वाला जोन बता दिया है जो कि हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है।
साथ ही साथ यहीं पे बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है कि भाई जब तक हमें इन दोनों का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक हम बाइंग भी नहीं कर सकते। मार्केट ने इनका ब्रेकआउट दिया है, यहां पे आप देखेंगे इस वाली कैंडल पे आपको इनका ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो यहां से आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और सीधा सीधा इसमें जो आपका टारगेट बनता है इंपॉर्टेंट लेवल है आगे की तरफ, कौन सा, प्रीवियस डे हाई, जो कि आपका सीधा सीधा अचीव हुआ है। हालांकि मार्केट ने यहां पे मतलब काफी टाइम स्पेंड किया है, एक साइडवेज मोमेंटम रहा है, कोई खास मोमेंटम नहीं आया, लेकिन आपको आपका टारगेट अचीव हुआ है। एक और स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है यहां पे, कौन सी, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, तो यहां पे भी आप देखेंगे आपके लिए ये वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हुई। तो आज कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया है उन चीजों की सारी की मैं आपको लिस्ट बताता हूं। यहां पे देखो आपको स्कैल्पिंग भी मिलती है, जब मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको यहां पे बुलिस एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे आप देखेंगे हर एक कैंडल पे आपको लोअर शैडो भी दिखाई दे रही है, पिन बार बुलिस कैंडल भी बनती हुई नजर आ रही है, तो यहां पे डे क्लोजिंग तक आप सीधे सीधे इस मोमेंटम को पकड़ सकते थे। तो यहां पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी बनी, पहली तो यही कि मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले रहा है, आपके लिए यहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनी। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या बनी, मार्केट ने यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, प्लस आपको मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया, क्योंकि आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है। तीसरी कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, मार्केट ने यहां पे देखो इस वाले जोन पे क्या एक्ट किया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे हमारे लिए तीन तीन स्ट्रेटेजी ने काम किया है। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? देखो लॉजिक बताने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। आज का लाइक टारगेट है 5000 का, मैं लाइक टारगेट रखता हूं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि इन स्ट्रेटेजी पे किस तरीके से काम किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, इस पे 25% का फिलहाल यहां पे ऑफ चल रहा है। जैसे ही आप कोर्स पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो आपको यहां पे अवेलेबल ऑफर पे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे जो ये कूपन है आप यहां पे देखेंगे 25% ऑफ हो चुका है। यहां पे ये सारी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की गई है, प्रॉपर सेटअप आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां आपका टारगेट होना चाहिए। तीन तीन एग्जांपल के साथ मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी समझाई है, इंट्राडे स्ट्रेटेजी। अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें इसके साथ साथ और आपको क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैंने आपको समझाई है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पहला ही चैप्टर है। मैं आपको इसका कंटेंट ही दिखा देता हूं, यहां से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। इसमें आपको 7 चैप्टर मिलेंगे, स्ट्रेटेजी सिर्फ 3 चैप्टर में है, थर्ड वाले चैप्टर में है, फोर्थ वाले चैप्टर में है, फिफ्थ वाले चैप्टर में है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी के चैप्टर किसी काम के नहीं है, ये मैं स्ट्रेटेजी भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर समझता हूं। क्योंकि चैप्टर 1 ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझाई गई है, चैप्टर 2 कि आपको मार्केट खुलने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए वो चीज समझाई गई है, बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है वो चीजें समझाई गई है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो चीजें समझाई गई है। जब आप इन चीजों को लेके तैयार हो जाते हैं तब जाके आपको इन स्ट्रेटेजी पे काम करना है, ठीक है। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि जाते ही स्ट्रेटेजी देखो और मार्केट में घुस जाओ, पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी समझो। चलो वो आप देख लेना, फिलहाल हम वापस वहीं पे आते हैं और चीजों को समझते हैं कि यहां पे आपको और क्या क्या चीजें मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पे समझते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे दरअसल मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम यहां पे क्या सिचुएशन समझ रहे हैं। पहली चीज जो नोट करो कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है, पहली चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करने लायक है, 44,000 का एक राउंड लेवल काफी नजदीक है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। भाई देने को इनका ब्रेकआउट भी मिल सकता है, अगर ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में ऑल टाइम हाई लग जाएगा, हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन हम इन चीजों को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है वहां से ये पहले भी आके गिर चुका है। अब इसका मतलब आप उल्टा मत ले लेना कि मार्केट यहां से गिर ही गिर जाएगा, हम ये भी सोच के नहीं चल सकते। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भले ही एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, हम अपने पूरे सेटअप की तरह तैयार करेंगे, लेकिन हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं करेंगे। इन चीजों पे भी हम ध्यान रखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बनाए, क्योंकि जैसे हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगी तो हमें उस चीज का पता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो हम वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे।
फोकस कब कर पाएंगे, जब हमें पता होगा। तो वो चीजें मैंने आपको दिखा दी। जल्दी से मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 43,674 की है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 43,903 की है, जो कि आप देखेंगे 12th का डे हाई भी है और हमारे लिए प्रीवियस डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। लेकिन आपको कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जैसे कि अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो आप डे हाई तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर यहां पे डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे की तरफ चलता है तो 43,674 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब एक एक पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, देखो दोस्तों, अगर मैं आपको कल कह रहा हूं, कल से मतलब आपको मंडे को समझना है, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंडे को मार्केट ओपन होगा तो उस चीज का आपको यहां पे ध्यान रख के चलना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको इसके ब्रेकआउट होने का इंतजार करना है, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। पर लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या दिखाया कि भाई एक तो 44,000 काफी नजदीक बैठा हुआ है, पहली चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज हमने जो ऑब्जर्व करी है, ऑल टाइम हाई के भी नजदीक है। तो इसलिए समझदारी किस में है कि आप देखो 44,000 पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। भाई अगर यहां पे मार्केट पहले ही कुछ टाइम स्पेंड कर दे और फिर ब्रेकआउट दे दे तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। या फिर जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, इन चारों पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न अगर हमें यहां पे दिखाई दे जाए तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। ये भी चीज आप अच्छी तरीके से समझिए। पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई, अच्छी तरीके से सारी चीज समझ में आ रही है। अब यहां पे एक चीज और है, अगर मार्केट, चलो वो गैप अप ओपनिंग में ही डिस्कशन करेंगे, वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो गैप अप ओपनिंग में ही डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। इस सिचुएशन में हम इस जोन का ब्रेकडाउन होने देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कई रीजन है। 11th को मार्केट ने इसका बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन इस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि 12th को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लेकिन वो रिजेक्शन हमने 12th को भी देखा। तो बेहतर क्या है, हम ये बात पहले से जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से यहां पे सपोर्ट लेके अगर बाउंस कर गया तो बेहतर क्या है कि शांति से बैठे रहो, पहले मार्केट को देख ही लो कि इस लेवल पे मार्केट या इस जोन पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाता है। अगर ब्रेकडाउन देके चलता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेंगे, लेकिन अगर सपोर्ट बनाता है तो हम यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस डे क्लोजिंग बन जाएंगे, डे हाई बन जाएंगे, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 44,000 वाला आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। हम इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं हम गैप अप पे। यहां पे आप देखेंगे, चलो एक डिस्कशन और कर लेते हैं। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा वो 11th का डे लो बन जाएगा। इसका अगर ब्रेकडाउन होता है, जो 12th का डे लो रहेगा, ये आपका अगला सपोर्ट बन जाएगा। इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ तो 43,200 आपका अगला सपोर्ट जोन बन जाएगा। चीजें क्लियर हो गई, वापस वहीं पे आते हैं। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम देखेंगे, पूरा फोकस करेंगे 44,000 पे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर हो, सेम लेवल पे हो या नीचे हो, और मिल गई आपको बुलिश कैंडल, फिर से समझो, अगर इसी के आसपास मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर आपको बुलिश कैंडल बन गई तो यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया, प्लस 44,000 का भी ब्रेकआउट मिल गया। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का अगर मार्केट सीधे सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो उसमें ट्रेड करना समझदारी नहीं होती। बेहतर ये रहता है कि मार्केट एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दे। अब मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि प्लेटफॉर्म का पता कैसे लगाए। दोस्त, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, आप स्किप कर करके देखते हैं। मैंने बहुत बार समझाया हुआ है कि प्लेटफॉर्म का पता हमें लगता है। कैसे लगता है, अब मान के चलो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट चलता जा रहा है, इसका मतलब ये एक चलती ट्रेन बन चुकी है। अभी प्लेटफॉर्म नहीं बनाए। प्लेटफॉर्म किस रूप में बनेगा, या तो जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, वो हमें नजर आ जाए कि मार्केट यहीं पे मान के चलो साइडवेज होने लगा और यहीं पे हमें कोई सा भी पैटर्न अपना दिखाई दे गया,
तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, पैरेलल वाला मिल जाओ, ट्रेंड लाइन से मिलके बन जाओ और फिर ब्रेकआउट देके चले तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म बन गया। या फिर मार्केट यहां पे साइडवेज हो जाए, वो प्लेटफॉर्म बन गया। या मार्केट वापस आ जाए, इसकी रेस्पेक्ट करे और फिर बाउंस ले जाए, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म बन गया। समझ में आ गया प्लेटफॉर्म किस तरीके से बनता है। यानी कि मार्केट रुकता है, वो एक ट्रेन चलने के बाद, दौड़ने के बाद या तो वापस आती है या फिर वहीं पे रुक जाती है। तो इसका मतलब वो आपको एक प्लेटफॉर्म बना रही है कि आप इसमें एंट्री ले सकते हो। समझ में आपको प्लेटफॉर्म किस तरीके से बनता है। तो हम यहां पे ध्यान क्या रखेंगे कि अगर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम एक बेहतर प्राइस एक्शन बनने देंगे, तब एंट्री लेंगे। क्योंकि ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई का भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अब बनेगा नहीं बनेगा वो उसी सिचुएशन पे क्लियर होगा कि क्या मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, क्या वहां पे प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री डिसाइड होगी। पर समझदारी उसमें होती है कि ऐसे जोन में जाते ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो और फिर वहां पे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी नई स्ट्रेटेजी डिसाइड करो। यहां तक चीजें क्लियर है। दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर यहां पे बनी बियरिश कैंडल, इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब यह समझ में आया कि मार्केट 44,000 पे रिजेक्शन ले चुका, साथ ही साथ पहले भी यहां पे एक रिजेक्शन ले चुका है। मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि मार्केट ने यहां पे एक रिजेक्शन लिया था, कि इसका मतलब मार्केट फिर से एक रिजेक्शन ले चुका। तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, क्या सेलिंग कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर सेलिंग भी करेंगे तो स्कैल्पिंग करेंगे कहां तक? प्रीवियस डे हाई तक स्कैल्पिंग करेंगे। बेहतर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलेगी? जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया? फिर से समझो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर यहां पे गैप अप ओपनिंग देके एक रिजेक्शन कैंडल बन गई और मार्केट उस रिजेक्शन कैंडल से नीचे आता है, तो जो आपको स्कैल्पिंग करनी है वो प्रीवियस डे हाई तक ही करनी है। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल गया तो कुछ लोग यहां पे वो गलती मत कर लेना कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी, इसके अकॉर्डिंग एंट्री ले लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सपोर्ट बहुत ही ज्यादा नजदीक बैठा है प्रीवियस डे क्लोजिंग का। तो समझदारी किसमें है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे, तब हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। सिचुएशन समझ में आई? इसमें केस 2 भी तो मैंने समझाया है। केस 2 क्या है कि भाई अगर नजदीकी सपोर्ट है तो एंट्री नहीं लेनी, सपोर्ट पे देखना है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर ये सपोर्ट, चलो मान के चलो प्रीवियस डे क्लोजिंग कहीं यहां पे होता तो एंट्री बन रही थी कि जैसे ही आपके लिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है, तो आप इस सपोर्ट जोन को लेके मोमेंटम पकड़ सकते थे। लेकिन ये सपोर्ट काफी नजदीक है, तो समझदारी इसमें मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे। क्लियर हो गया? अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? देखो, अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दो। 5000 लाइक टारगेट है, मैं यहां पे लिख देता हूं। जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो, क्योंकि कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है और एक लाइक तो बनते ही है अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। यहां पे क्या सिचुएशन बन रही है? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो जो ये 11th के डे हाई वाला जोन है, ये मैंने आपको समझाया वीडियो में कि मार्केट ने यहां पे पहले भी रिजेक्शन की तरह एक्ट किया है और आज भी हमने यहां पे रिजेक्शन देखा था और मार्केट को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट देना पड़ा था। तो हम इसी जोन पे फोकस करेंगे। अगर इसी जोन के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे सेम लेवल पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और बनती है बियरिश कैंडल, और उस बियरिश कैंडल से नीचे जाती है, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। लेकिन अगर यहां बुलिश कैंडल बन गई या हैमर बन जाए या पिन बार बुलिश कैंडल बन जाए, तो हमारे लिए ऊपर की तरफ ज्यादा बड़े टारगेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके देखेंगे हम। ज्यादा बड़े टारगेट कब मिलेंगे? जब मार्केट 44,000 का ब्रेकआउट दे देगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको स्कैल्पिंग के मौके देखने चाहिए? जैसे अगर यहां पे बुलिश कैंडल बनी और मार्केट उससे ऊपर चलने लगा, एक रेजिस्टेंस बन गया प्रीवियस डे क्लोजिंग का, एक और रेजिस्टेंस बन गया प्रीवियस डे हाई का, एक और रेजिस्टेंस बन गया 44,000 का। सिचुएशन समझ में आ गया आपको यहां पे? तो जो ये रेजिस्टेंस है ये आपको काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं, तो बेहतर क्या है? स्कैल्पिंग में एंट्री लो। बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर आपको बाइंग साइड लेनी है वो 44,000 के ब्रेकआउट के बाद ही मुझे नजर आ रही है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होगी। हमने चारों सिनेरियो को समझ लिया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,943 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,118 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 44,288 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,695 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,536 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,288 पे आपको यहां पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि कोर्स पे जो ये 25% का ऑफर चल रहा है, ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप इन स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर सेटअप बताया गया है, कहां पे एंट्री लेनी है वो चीज समझाई गई है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो चीज समझानी गई है, टारगेट क्या होना चाहिए वो चीज समझाई गई है। साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट को किस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करके पूरे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाया गया है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझाई गई है। साथ ही साथ ये भी समझाया गया है कि मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, इस 25% के ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।